नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सिविल इंजीनियर क्या होता है और सिविल इंजीनियर कैसे बने और सिविल इंजीनियरिंग की क्या योग्यता होती है, सिविल इंजीनियर के करियर में क्या स्कोप होता है। आज मैं आपको पूरी डिटेल्स में बताऊंगा। बस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें और बीच में बिल्कुल भी स्किप ना करें। दोस्तों, इंजीनियरिंग युवाओं की पहली पसंद है और अधिकतर युवा इंजीनियरिंग सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं। दोस्तों, इंजीनियरिंग में बहुत से ब्रांच होते हैं। आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार किसी भी ब्रांच से इंजीनियरिंग कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम इंजीनियरिंग के एवरग्रीन ब्रांच के बारे में जानेंगे। यह तो आए दिन इंजीनियरिंग में नए नए ब्रांच जुड़ रहे हैं, पर इंजीनियरिंग के कुछ ब्रांच ऐसे हैं जो बहुत पुराने हैं और आज भी इन ब्रांच में बहुत से अच्छे स्कोप हैं। दोस्तों, इंजीनियरिंग की किसी भी ब्रांच में दाखिला लेने से पहले हमें उस ब्रांच के बारे में सारी जानकारी जुटा लेनी चाहिए, ताकि हम उस ब्रांच के भविष्य और उस ब्रांच में क्या होता है उसके बारे में जान सकें और अपनी मेहनत भी अच्छी तरह से कर सकें। चलिए जानते हैं सिविल इंजीनियर क्या होता है। दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग सबसे पुराने इंजीनियरिंग ब्रांच में सबसे पसंदीदा ब्रांच में से एक है। सिविल इंजीनियरिंग में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाया जाता है। सिविल इंजीनियरिंग में आपको हर तरह के कंस्ट्रक्शन वर्क के बारे में पढ़ाया जाता है, जैसे कि हाईवे डिज़ाइनिंग, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग, मेंटेनिंग एंड सुपरवाइजिंग बिल्डिंग एंड हाईवे, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस, पुल्स, टनल, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाता है। सिविल इंजीनियरिंग देश को बनाने में बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि किसी भी देश के विकास को उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के अनुसार नापा जाता है। उस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को वहाँ के सिविल इंजीनियर तैयार करते हैं। सिविल इंजीनियर का मुख्य कार्य होता है कि वह देश को इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाए, पर पर्यावरण को नुकसान किए बिना इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। और आज के समय में अपने नए नए तकनीकों का इस्तेमाल करके नए नए तरीक़ों से कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं। दोस्तों, सिविल इंजीनियर बनने के लिए आप 3 तरह के कोर्स कर सकते हैं। पहला है डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, सेकंड है बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग एंड थर्ड है एमटेक इन सिविल इंजीनियरिंग। दोस्तों, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग के लिए आपको किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं या 12वीं की परीक्षा मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स विषय से पास करनी होती है। आपको अपने 10वीं या 12वीं में कम से कम 60% तक अंक लाने होते हैं। तो अब हम बात करेंगे बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग की। एक प्रोफेशनल अंडर ग्रेजुएशन कोर्स है जिसमें आपको सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री मिलती है। बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग 4 साल का कोर्स होता है। इस कोर्स के लिए आपको किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं की परीक्षा मैथ साइंस विषय से कम 60 to 75% अंकों के साथ पास करनी होती है। दोस्तों, इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेने के लिए हमारे देश में एक नेशनल लेवल की इंजीनियरिंग एंट्रेंस परीक्षा आयोजित की होती है। आप इस परीक्षा के द्वारा हमारे देश के बहुत सारे सरकारी और प्राइवेट कॉलेज में इंजीनियरिंग कोर्स कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं एमटेक इन सिविल इंजीनियरिंग। यह 2 साल का कोर्स होता है। इस कोर्स के लिए आपको किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक करना होता है। आपको अपने अंतिम वर्ष में कम से कम 60 वर्ष अंक लाने होते हैं। दोस्तों, एमटेक कोर्स में दाखिला आपको गेट की परीक्षा के द्वारा ही मिलते हैं। सिविल इंजीनियरिंग में एमटेक करने के लिए आपको गेट की परीक्षा देना अनिवार्य है और आपको गेट में अच्छा अंक लाना भी अनिवार्य है, तभी आप किसी अच्छे कॉलेज में एमटेक कोर्स में दाखिला मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे करियर स्कोप इन सिविल इंजीनियरिंग। दोस्तों, जब भी हम कोई कोर्स करते हैं तो उस कोर्स को करने से पहले हम यह देखते हैं कि उस कोर्स को करने के बाद हमारा भविष्य क्या होगा, हमें इसमें किस तरह की नौकरी प्राप्त होगी। तो दोस्तों, ग्लोबल मार्केट संस्था द्वारा एक रिसर्च में पाया गया है कि सिविल इंजीनियरिंग मार्केट 11.7 ट्रिलियन US डॉलर 2025 तक बढ़ सकता है। तो दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसी चीज़ है जो कि समय के साथ साथ और तेज़ी से बढ़ती है। हम अपने देश को और विकास करने के लिए नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा लगाते हैं, जिस कारण सिविल इंजीनियरिंग की मांग बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है। तो दोस्तों, आप प्राइवेट कंपनी के अलावा सरकारी क्षेत्र में भी सिविल इंजीनियर बन सकते हैं। सरकारी क्षेत्र में भी सिविल इंजीनियर की बहुत ज़्यादा सीटें हैं। सिविल इंजीनियर का बहुत से क्षेत्र में नौकरी मिल सकती है। सिविल इंजीनियर को बहुत से क्षेत्र में नौकरी मिल सकती है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन फर्म्स, डिफेंस फोर्स डेवलपमेंट बोर्ड्स, म्यूनसिपल बॉडीज़, रेलवेज़। इन सब के अलावा इन्हें बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां हायर करती हैं, जो कि सरकार द्वारा की जा रही कंस्ट्रक्शन वर्क पर भी काम कर रही हैं, जैसे कि हाईवे, डैम, कैनल,
रोड्स, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। दोस्तों अब हम हमारे देश के टॉप सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में जानेंगे। दोस्तों इन कॉलेजेस में दाखिला लेने के लिए आपको प्रवेश परीक्षा अनिवार्य है, इसलिए आप अपनी 12वीं के साथ साथ इन कॉलेजों में दाखिला लेने के लिए इंजीनियरिंग के परीक्षा की तैयारी शुरू कर दें। कुछ हैं IIT मद्रास, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर, IIT रुड़की, IIT गुवाहाटी, IIT मंडी, IIT हैदराबाद, मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, RV कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बेंगलोर, लवली प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पंजाब, वेल्योर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, NIT वारंगल, NIT त्रिची, NIT सूरतकल, NIT राउरकेला, NIT कालीकट एंड दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड साइंस। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं सिविल इंजीनियरिंग के बारे में। अगर फिर भी कोई प्रश्न है आपके मन में तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा उस पर भी आप कमेंट ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।